हेलो एंड वेलकम टू यूपीएससी हिंदी। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। बहुत दिन बाद मिलना हो रहा है। बहुत लोगों ने एग्ज़ाम दिया और बहुत लोगों के अच्छे मैसेजेस आए कि उनके काफ़ी अच्छे एग्ज़ाम हुए और कुछ बच्चों के ऐसे मैसेज थे कि कहीं ना कहीं कुछ कमी ज़रूर रह गई। कोई बात नहीं, लेकिन अब अगर यहाँ से आपको तैयारी करनी है, एक एक स्टेप पे हम आपका साथ देंगे। मैं आपके साथ खड़ा हूँ यहाँ पे। हर एक चीज़ का गाइडेंस, जो भी कमी है सब पूरी की जाएगी। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, यूपी पीसीएस 2026, यूपी पीसीएस मेंस 2025 और यूपीएससी 2026। अब यही तीन एग्जाम जो आप में से ज़्यादातर लोग टारगेट करेंगे। आरओ या आरओ भी करेंगे तो हम यूपी पीसीएस 2026 में ही काउंट कर रहे हैं अभी, वो बात की बात है, लेकिन ज़्यादातर लोग इन्हीं तीन एग्जाम्स को ही टारगेट करेंगे। तो यूपी पीसीएस मेंस तो वही लोग देंगे जो प्रीलिम्स क्वालिफाई कर रहे होंगे या करेंगे, है ना। तो अब चीज़ों को थोड़ा सा कॉमन सेंस से समझते हुए करना है, क्योंकि आप यूपी पीसीएस हो या फिर यूपीएससी हो, जो इन दो एग्जाम में जो 2026 की तैयारी करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ इस समय मेंस की तैयारी करना। क्लियर, प्रीलिम्स की तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी अगर आप प्रीलिम्स की तैयारी करोगे तो कहीं ना कहीं आप मेंस में लैग करोगे बहुत ज़्यादा। जैसे इस समय जिन बच्चों का मेंस तैयार नहीं है उनको बहुत मेहनत लग रही, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क लगेगा, वो अभी समझ में आ जाएगा। ठीक है, आज मैं आपका ज़्यादा समय ले लूँगा, लेकिन आज के बाद डिटेल्ड में क्लासेस होंगी, हर एक टॉपिक की एनालिसिस होगी। आज एक सिर्फ मैं ओवरव्यू देने आया हूँ कि अगले कुछ दिनों में क्या स्टार्ट होने वाला है आपके लिए, कल या परसों से, और किस तरीके से चीज़ें आपके लिए चलेंगी। यूट्यूब पे फ्री में जितना कुछ चलता है वो नहीं रुकेगा, बहुत अच्छे से चलेगा। ठीक है, मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाता हूँ। ये तीन टारगेट्स हैं अभी हमारे पास। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो अभी आपको ध्यान रखनी है, इन तीनों एग्जाम्स के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है? कंटेंट। आपके पास कंटेंट बहुत अच्छा होना चाहिए, कंटेंट की क्वालिटी बहुत बेहतरीन होनी चाहिए। मेंस में हर एक टॉपिक पे आपके पास डिटेल्ड कंटेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्लियर, इसके बाद कंटेंट अगर आपके पास है, एक अच्छा कंटेंट, और अगर आपने पिछले 5 से 7 सालों के पीवाईक्यू, मेंस के पीवाईक्यू लिख लिए हैं, अगर आपके पास कंटेंट अच्छा है, आपने 5 से 7 सालों के सारे पीवाईक्यू लिख लिए हैं, और आपने अगर कुछ प्रैक्टिस कर ली है टेस्ट के फॉर्म में, आपका मेंस क्वालिफाई करने से कोई नहीं रोक सकता। जो बच्चे यूपी पीसीएस मेंस 2025 की तैयारी कर रहे हैं, बहुत गौर से सुन लो, मेंस कोई नहीं रोक सकता आपका। जो बच्चे यूपीएससी 2026 की करेंगे या यूपी पीसीएस 2026 का सोचेंगे, उनको भी हर हाल में मेंस की ही तैयारी करनी है। क्लियर, हर हाल में कोई भी चीज आपको इस समय डिस्ट्रैक्ट करे या ना करे, फोकस सिर्फ और सिर्फ मेंस होना चाहिए। अगर बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो प्रीलिम्स पढ़ते ही पढ़ते हैं, कुछ ना कुछ समय देते ही हैं, तो मैं उससे इनसे इतना जरूर कहूंगा, अगर आप दिन का 100 मान के चलो ना, तो 20% टाइम आपको सिर्फ प्रीलिम्स पे देना है, 80% टाइम आप उसको मेंस पे देना है। ध्यान रखना, इस समय आपने अगर अपने मेंस के साथ लापरवाही करी तो बहुत बड़ा ब्लेंडर होगा 2026 वालों के साथ। और 2025 वालों जो मेंस दोगे, बेटा मेंस के अलावा कुछ इधर उधर देखना भी मत आप गलती से भी, कि ये स्ट्रेटेजी ये देख लें, वो प्रीलिम्स की स्ट्रेटेजी देख लें, पूरा फोकस मेंस पे। और इसके लिए आप ध्यान से सुनो, 2026 हो चाहे 2025 का मेंस हो, चाहे पीसीएस को 2026 हो, तैयारी इस समय सिर्फ और सिर्फ किसकी करनी है? मेंस की करनी है, सिर्फ और सिर्फ किसकी? मेंस की। राइट, देखो टारगेट टेलीग्राम पे स्टार्ट हो चुके हैं, डेली टारगेट आपको दिए जा रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? जीएस1 का टारगेट स्टार्ट हुआ है, जीएस1 में ज्योग्राफी स्टार्ट हुआ है, ज्योग्राफी के आपको टॉपिक दिए जा रहे हैं, और जो भी टॉपिक दिए जा रहे हैं बहुत डिटेल में दिए जा रहे हैं। मेंस के जो भी टॉपिक आपको दिए जा रहे हैं ना, टॉपिक के सब टॉपिक भी मैं आपको देता हूं। क्यों? क्योंकि जो बच्चे सेल्फ स्टडी करते हैं ना, उनको ये पता रहे कि इस टॉपिक के अंदर हमें पढ़ना क्या है। एटलीस्ट जैसे आप मान लीजिए सेल्फ स्टडी कर रहे हो, तो एटलीस्ट आपको ये पता तो होना चाहिए ना कि इस टॉपिक के अंदर आपको पढ़ना क्या है। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है, उसके बाद सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी है, प्लेट टेक्टोनिक्स में जो भी चीजें, आपको पता तो इनमें क्या क्या पढ़ना है। वोल्केनिज्म के जो भी टॉपिक्स मैंने आपको दिए, सारे टॉपिक मैंने सेग्रीगेट करके दिए, एक एक टॉपिक। इस तरीके से मैं आपको मेंस के टॉपिक दे रहा हूं ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना हो आपको मेंस में। बस आपको पढ़ना है अपने सोर्स से, जो भी आपका सोर्स है। क्लियर है? अभी मैं आगे कुछ चीजें बताऊंगा, लेकिन जो मेंस के टॉपिक मैं आपको दे रहा हूं, अभी ज्योग्राफी है, फिर आर्ट एंड कल्चर आएगा, फिर मॉडर्न हिस्ट्री आएगा, फिर ऐसे जीएस2 होगा, जीएस3 होगा, जीएस4 होगा, सारे टॉपिक डिटेल में मैं आपको दूंगा, डोंट वरी। और
3 से 3.5 महीने में मैं आपका कवर करा दूंगा मेंस, लेकिन हार्ड वर्क, जिस लेवल का हार्ड वर्क आपको देना पड़ेगा ना, वो कल से आपको समझ में आ जाएगा। डोंट वरी, कल से सारी चीजें आपको समझ में आनी शुरू हो जाएंगी। जब मैं जीएस वाइज स्ट्रेटजी वीडियो कह लो या एनालिसिस वीडियो कह लो, बहुत डिटेल में मैं आपको सब्जेक्ट वाइज देना स्टार्ट करूंगा। जीएस 1 में जैसे ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, आर्ट एंड कल्चर है, उसके बाद इंडियन सोसाइटी है, आपको पता लग जाएगा कि कितनी डिटेल में कवर करना है, आपको कितनी मेहनत लगने वाली है मेंस की तैयारी में। लिटरली जिन बच्चों को लगता है कि मेंस की तैयारी बहुत इजी है, ऐसे कर लेंगे वैसे कर लेंगे, ये क्वेश्चन कर लेंगे बस हो जाएगा, कुछ भी लिख के चले आएंगे, समझ में आ जाएगा। रुक जाओ, 2 दिन रुक जाना, सारी चीजें आपके सामने होंगी क्रिस्टल एंड क्लियर। क्लियर है, बहुत डीप में सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। और जितनी भी स्ट्रेटजी वीडियो होंगी वो मेन सेंट्रिक होगी, प्रीलिम सेंट्रिक नहीं होंगी, ध्यान रखना। अब मैं आपको चीज बताता हूँ, उन स्ट्रेटजी वीडियोस में, उन एनालिटिकल वीडियोस में होगा क्या, एक्सप्लेन होगा पहले तो हर एक पॉइंट कि आपको जीएस 1 में मान लीजिए इंडियन सोसाइटी पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कैसे रीडिंग करनी है, कैसे उसका रिवीजन करोगे, कैसे उसके आपके मेंस के नोट्स बनने चाहिए, और मेंस के नोट्स को रिवाइज कैसे करना है एग्जाम के टाइम तक, ये चीज जरूरी है। और ये सारी चीजें 2026 के लिए भी रहेंगी, 2025 में जो बच्चे मेंस दे रहे हैं उनके लिए भी रहेंगी, और 2026 में जो पीसीएस का एग्जाम देंगे उनके लिए भी रहेगी। क्लियर? आई थिंक दिस पॉइंट इज क्लियर, राइट? आगे देखते हैं, ये चीज समझ आ गई। आगे देखो, जो टारगेट आपको अभी दिए जा रहे हैं, इसमें सबसे इजी मैंने क्या किया है कि उनके सब टॉपिक्स मैंने आपको देने शुरू किए। क्यों? क्योंकि मेंस के टॉपिक्स हैं, मैं सिर्फ ये लिख दूं कि प्लेट टेक्टोनिक्स, जाओ, क्या समझ आएगा क्या पढ़ना है प्लेट टेक्टोनिक्स में। मैंने वोल्केनिज्म लिख दिया, जाओ पढ़ो। मुझे तो 2 लाइन लिखनी होती है। मैं अगर टारगेट दूं, अगर मैं अपनी सहूलियत के अकॉर्डिंग अपने को आराम दूं, अरे वाह वाह, तो मैं आपको छोड़ बस सिंपल से 2 टॉपिक लिख दूं, जाओ प्लेट टेक्टोनिक्स पढ़ना है, और नहीं, अर्थ के मूवमेंट्स, अर्थ में जितनी भी प्लेट टेक्टोनिक्स की मूवमेंट है सारी वो पढ़ लो, और जाओ वोल्केनिज्म पढ़ लो। मैं उनके सब टॉपिक्स अगर मैं आपको ना दूं तो इसके साथ साथ इन सब टॉपिक्स के पीवाईक्यू या एमसीक्यू कर लो। मैं तो ज्यादातर पीवाईक्यू ही दूंगा आपको, यानी आज का अगर मैं टारगेट काउंट करूं तो 6 टॉपिक्स हो जाएंगे, राइट? डे 1, डे 2, डे 3। डे 1 में 2 टॉपिक दिए, डे 2 में 2 टॉपिक दिए आपको, आज डे 3 है, आज भी आपको 2 टॉपिक्स मिलेंगे, यानी 6 टॉपिक्स हो जाएंगे। 6 टॉपिक के 8 से 9 पीवाईक्यू जो प्रीवियस ईयर में आए हैं यूपीएससी में, वो सारे मैं आपको दूंगा आज प्रैक्टिस के लिए, कल आपको मिल जाएंगे। ठीक है, मैंने निकाल लिए हैं, लिख गए हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में है, वो पीवाईक्यू मैं आपको दूंगा। और उन्हीं कंटेंट के बेस पे जो आपने पढ़ा है ना 3 दिन में, वो टॉपिक्स, उन्हीं टॉपिक्स के ही पीवाईक्यू है और कोई नहीं है। आप लिखने का प्रयास करना प्लीज, और कल से आपको ये समझ में आ जाएगा कि इन टॉपिक्स को पढ़ना कैसे है, यानी जो मैं आपको टारगेट दे रहा हूं ना, इन टारगेट्स को घर पे सेल्फ स्टडी वाले पढ़ें कैसे, ये भी आपको समझ में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको एट द एंड मेंस के सवाल लिखने। सोचो, आपने तो टॉपिक पढ़ लिया, लेकिन आपको मेंस में लिखना है ना, तो उनको पढ़ना कैसे है ताकि मेंस में लिख सको। समझ आया? उनको पढ़ना कैसे है ताकि मेंस में लिख सको। हेलो, उनको पढ़ना कैसे है ताकि मेंस में लिख सको, वो चीज मैं आपको सिखाऊंगा। आपको नोट्स कैसे बनाने हैं ताकि मेंस में उन्हीं नोट्स को पिक्टोग्राफिक मेमोरी की तरह वो नोट्स आपके सामने खुल जाएं, आंसर लिखना स्टार्ट कर दो। इंट्रोडक्शन पहले से रेडी हो, डेटा पहले से रेडी हो, की पॉइंट्स, शॉर्ट में की पॉइंट्स पहले से रेडी हो। इस लेवल पे मैं आपकी तैयारी कराऊंगा। डोंट वरी, बहुत डीप में होगी तैयारी, ठीक है? लेकिन जिस लेवल का हार्डवर्क आप पुट करोगे ना, उससे ज्यादा मैं पुट करने के लिए तैयार हूं, और मैं पुट करूंगा भी, लेकिन आपको करना पड़ेगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। प्रैक्टिस के लिए जो बच्चे कहते हैं प्रैक्टिस कैसे क्या करना है, सारी चीजें, जो बच्चे एक गाइडेंस चाहते हैं उनके लिए ध्रुव है और सृजन है। क्यों? बहुत जरूरी हो जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट, ध्रुव में आपका थॉट प्रोसेस बिल्ड हो जाता है, एक थिंकिंग प्रोसेस एक ऑर्डर में होता है, एक अलाइनमेंट में आता है कि क्वेश्चंस देखने के बाद आपको कैसे स्टार्ट करना है, किस लेवल पे आपको तैयारी करनी है, किस लेवल पे आपको पढ़ाई करनी है। इसलिए ध्रुव बहुत जरूरी होता है कि आपको एक गाइडेंस मिलती है प्रॉपर। यूट्यूब पे तो मिलती है वो गाइडेंस, लेकिन ध्रुव में एक बच्चा बंध जाता है कि नहीं, इसके अराउंड मुझे सारी चीजें करनी है, राइट? क्वेश्चंस प्रैक्टिस ध्रुव में तो होती है। क्वेश्चंस प्रैक्टिस के फॉर्म में ही सिलेबस कवर कराया जाता है आपका। जीएस 1 to 4 और जीएस 5 6 का अलग है, ठीक है? लेकिन आपको कहीं ना कहीं जीएस 1 to 4 का प्रॉपर क्वेश्चंस के फॉर्म में, क्वेश्चंस आंसर के फॉर्म में सिलेबस कवर कराया जाता है, ताकि आपको पता लगे कि मेंस में कैसे लिखना है हमें वहां पे। क्लियर आया? जीएस 1 to 4, आई थिंक दिस पॉइंट इज क्लियर, राइट? यानी ध्रुव थॉट प्रोसेस फॉर द क्वेश्चंस प्रैक्टिस एंड आंसर राइटिंग अप्रोच। क्यों? इस ध्रुव में जिस लेवल की आंसर राइटिंग अप्रोच आपको सिखाई जाती है, जिस समय मैंने जीएस 3 में इकोनॉमी और साइंस एंड टेक्नोलॉजी ध्रुव में कराया था, मैंने क्लास में बैठ के, मुझे पता है लाइव क्लास तो नहीं थी वो, लेकिन मैंने क्लास में टाइमर ऑन करके प्रैक्टिस कराई है बच्चों को, उन्हें पता है।
टाइमर ऑन करके प्रैक्टिस कराइए बच्चों को, याद कराया है क्लास में, पॉइंट्स याद कराए हैं। मान लीजिए आपके पास सिर्फ 5 पॉइंट्स हैं, वही 5 पॉइंट्स आप कैसे मेंस में 2-3 क्वेश्चंस में पुट कर सकते हो, क्योंकि आपके पास बहुत सारे पॉइंट्स नहीं होते कई बार, लेकिन आपके पास जो हैं उनको आप अदर आंसर्स में कैसे पुट कर पाओ, ये चीज सिखाई है मैंने आपको। इसी को कहते हैं थॉट प्रोसेस। इस चीज पे मैंने आपको काम करने का प्रयास किया है वहां पे, राइट। और सृजन क्यों है? आपने प्रैक्टिस करी, आपने एनालिसिस करी, क्वेश्चंस लिखे, उसके बाद प्रैक्टिस करी, आपको इवैल्यूएट करके मिल गया कि क्या कमी है आपके आंसर में। सृजन इसलिए जरूरी है कि आपको एक प्रॉपर गाइडेंस मिलता है कि आंसर में आपकी क्या कमी हो रही है, ये पता लगता है आपको। सो मैंने आपसे क्या कहा, मेंस के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है कंटेंट, क्योंकि आपके कई बार बच्चों के पास कंटेंट ही नहीं होता। तो कंटेंट के लिए आपके पास क्या है? टारगेट। मैं आपको डेली टारगेट दे रहा हूं, टॉपिक मिल रहा है ना, पढ़ो जाके आप उनको, टॉपिक कोई मिस नहीं होगा। और ध्रुव और सृजन कहीं ना कहीं आपको कंटेंट देते हैं, आपको गाइडेंस देते हैं। ध्रुव में तो बहुत अच्छा कंटेंट मिलता है। पीवाईक्यू रीडिंग बहुत जरूरी होता है, मैंने पहले कहा, क्योंकि मेंस के लिए कंटेंट जरूरी है तो पीवाईक्यू रीडिंग भी जरूरी है। ध्रुव में पीवाईक्यू की प्रैक्टिस हो जाती है, सृजन में रीडिंग हो जाती है, प्रैक्टिस हो जाती है। समझ आया? और प्रैक्टिस के लिए प्रॉपर रूप से, जिसमें पीवाईक्यू के साथ साथ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बहुत सारे कराए जाते हैं, उसके लिए सृजन है। समझ आया? यानी एक मेंस की जिस लेवल की तैयारी आपकी होनी चाहिए, ध्रुव, सृजन और टारगेट एक साथ मिलकर करेंगे। और एक नया प्लान किया जा रहा है, आई थिंक पीसीएस के लिए पीवाईक्यू का एक अलग बैच आएगा, जिसमें पीसीएस के सारे पीवाईक्यू डिटेल में मेंस के डिस्कस किए जाएंगे। क्लियर? आई थिंक दिस पॉइंट इज क्लियर। अब सुनो मेरी बात बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से। आपको एक बात समझनी है, सुननी है, याद रखनी है, क्या कि 2026 जो बच्चे तैयारी करेंगे यूपीएससी मेंस की प्रॉब्लम मैंने आपकी सॉल्व करी, क्योंकि अभी से हम मेंस के टारगेट देना शुरू कर रहे हैं। जनवरी तक आपके टारगेट चलेंगे, उसके बाद आपको तो प्रीलिम्स में लगना पड़ेगा, राइट। ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, आपको सभी समझ में नहीं आएगा आपको मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि जनवरी तक मेंस रखेंगे, फिर उसके बाद प्रीलिम्स के टारगेट स्टार्ट होंगे। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं आप जनवरी के बाद से आप कहीं ना कहीं मई में प्रीलिम्स है, तो आपको 3-4 महीने देने पड़ेंगे प्रीलिम्स के लिए, बहुत डिटेल में, बहुत डीप तरीके से। उस समय आप मेंस की बहुत डीप तैयारी नहीं कर सकते, इसलिए मैं कह रहा हूं मेंस की प्रॉब्लम मैंने अभी के लिए आपकी सॉल्व करी। टारगेट फॉलो करो, बहुत डीप में अच्छे से मेंस कवर होगा, आपको कुछ भी नहीं छूटेगा, प्रॉमिस। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं, आपने अगर टारगेट फॉलो कर लिए, मेंस में इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन प्लीज टारगेट सिंसियर तरीके से फॉलो करना है आपको। मैं आपको गाइड करूंगा ना, कैसे हर एक टॉपिक पे गाइड करूंगा, हर एक सब्जेक्ट में गाइड करूंगा। प्रीलिम्स के लिए बहुत जल्दी मैं आपको बताने वाला हूं क्या होने वाला है। प्रीलिम्स के लिए बहुत छोटा समय आपको लूंगा मैं, डेली, ज्यादा समय नहीं, करंट अफेयर से रिलेटेड कुछ दूंगा मैं आपको, डेली छोटे छोटे वीडियोस दूंगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के, इशूज जैसे कवर होते हैं। कोई करंट का बहुत अच्छा इशू है वो कवर करूंगा, उसका प्रीलिम्स का एक सवाल दूंगा, एक मेंस का सवाल दूंगा, ताकि आपका थॉट प्रोसेस बिल्ड हो प्रीलिम्स के लिए। क्लियर? ये चीज मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूंगा फिर जब नेक्स्ट वीडियोस आने शुरू होंगे। यूपीपीसीएस मेंस 2025 जो बच्चे देंगे, मेंस की प्रॉपर मैंने आपको बताया करना क्या है। आपके पास कंटेंट होना चाहिए, पीवाईक्यू मिस नहीं होने चाहिए, प्रैक्टिस नहीं मिस होनी चाहिए। यू विल क्लियर मेंस 2025। क्लियर? यूपीपीसीएस मेंस 2025 यू विल क्लियर। लेकिन आपके पास कंटेंट, ये चीज नहीं मिस होनी चाहिए, आपका कंटेंट नहीं मिस होना चाहिए। कंटेंट अगर आप देखो, कई लोग बच्चे बैच नहीं अफोर्ड कर सकते, कोई बात नहीं, टारगेट इसीलिए दिए जा रहे हैं, पता है आपको, सारे टॉपिक्स कवर होंगे। अब बहुत बच्चे कहेंगे क्या टारगेट और ध्रुव अलाइन है? नहीं, ध्रुव अलग है, टारगेट अलग है। इसीलिए मैं कहता हूं जो बच्चे टारगेट फॉलो कर रहे हैं वो ध्रुव कर सकते हैं, जो बच्चे ध्रुव कर रहे हैं वो टारगेट जरूर फॉलो करें। टारगेट एक अलग अलग ही डायरेक्शन में और एक अलग ही एक अप्रोच है, जहां से आपको सब्जेक्ट, सिलेबस सारा कुछ कवर होगा। आप कवर करोगे, आपकी मेहनत उसमें रहेगी, लेकिन उसका गाइडेंस इधर से आपको प्रॉपर डेली दिया जाएगा। डेली डेली, जी हाँ डेली, ठीक है। इसलिए जो बच्चे ध्रुव कर रहे हैं टारगेट जरूर फॉलो करना। तो जो टारगेट फॉलो कर रहे हैं वो टारगेट फॉलो करने के बाद अगर ध्रुव कर ले गए, फोड़ के आओगे एग्जाम, फोड़ के, ठीक है। पीवाईक्यू रीडिंग, इसलिए मैं कहता हूं कंटेंट, पीवाईक्यू रीडिंग, प्रैक्टिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टू क्लियर एनी एग्जामिनेशन। इसीलिए मैं कहता हूं देखो ये चीज प्रीलिम्स के लिए भी जरूरी होती है, रिवीजन एंड प्रैक्टिस, रिवीजन एंड प्रैक्टिस, वही चीज यहाँ पे पीवाईक्यू रीडिंग, प्रैक्टिस, कंटेंट, तीनों एक साथ एक अलाइनमेंट में है, एक ऑर्डर में है। आप प्रॉपर डिटेल में तैयारी करते हो, यू विल क्लियर मेंस लिटरली। लेकिन मेहनत बहुत लगती है, बहुत मेहनत लगती है मेंस की तैयारी में। जो बच्चे टारगेट डेली पूरे फॉलो कर रहे हैं ना, डेली, आज से मैं आ चुका हूँ लाइन पे, आपको भी लेके आऊंगा। अब टारगेट नीचे लिखना है आप, सर टारगेट कंप्लीट मेंस का। कोई कमी रह रही है ना कि टारगेट में नोट्स नहीं बन पा रहे हैं, टारगेट में कवर नहीं हो पा रहा है, कि कैसे डिटेल में कवर करूं, समझ नहीं आ रहा, सब गाइडेंस मिलेगा आपको। लिखना स्टार्ट कर देना आज से, टारगेट कंप्लीट। सर मेंस का टारगेट
कंप्लीट। ठीक है, डेली का डेली आपको लिखना पड़ेगा। अगर मेंस के पीवाईक्यू भी दिए जाए ना आपको लिखने के लिए, लिखना कुछ भी लिखना, एक लाइन लिखना, एक पेज लिखना, लेकिन लिखना प्लीज, क्योंकि पहले दिन आप बहुत गंदा लिखोगे, लेकिन 100वें दिन आपकी जो आंसर राइटिंग होगी ना, सामने वाला देख के कहेगा क्या लिखा है इसने। लिटरली मैं बता रहा हूं, पहले दिन से कोई अच्छा नहीं लिखता। एक आपने कहानी भी सुनी होगी कि 2 टीमें बनाई गई, एक को घड़ा बनाने के लिए गया, दूसरे को घड़ा बनाने के लिए। एक ने पूरा रिसर्च किया, एक ने प्रैक्टिस कर करके 10 दिन लगातार घड़ा बनाते रहे, उसको बिगाड़ते रहे। 11वें दिन उनका जो घड़ा बना, उन्होंने 10 दिन रिसर्च करी और 11वें दिन जो घड़ा बना, बहुत बेकार घड़ा उधर वालों का था। और जो टीम 10 दिन लगातार बना रही थी, बिगाड़ रही थी, बना रही थी, बिगाड़ रही थी, 11वें दिन उनका घड़ा एकदम बहुत प्रॉपर मस्त शेप में बन के आया था, एक अच्छे तरीके से डिजाइन सब कुछ। मतलब एक स्टोरी है कि प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। इसलिए मैं कहता हूं कंटेंट, पीवाईक्यू रीडिंग, प्रैक्टिस, क्लियर कर जाओगे आप एग्जाम। ठीक है, ये तो मैंने यूपीएससी का बता दिया। अभी मैं आगे चीजें बताऊंगा धीरे धीरे आपको। यूपीपीसीएस मेंस का भी मैंने आपको बताया कि मेंस की तैयारी, इसके अलावा भटकने की जरूरत नहीं है, आप सारी चीजें कवर होंगी, डोंट वरी। यूपीपीसीएस 2026 मेंस, यानी जो बच्चे यूपीपीसीएस 2026 की तैयारी कर रहे हैं, उनकी मेंस की तो गाइडेंस यहीं से कवर हो गई। चाहे वो इस मेंस की तैयारी कर लें, चाहे इसको समझ लें, चाहे इसको समझ लें, मेंस तो वही है, टॉपिक्स वही है, डिटेलिंग सेम है, सारी चीजें सेम है। डिफरेंट क्या है, सब GS5 और GS6 का, उसके भी टारगेट्स आपको मिलेंगे। मीनिंग टारगेट्स तो मिलने ही वाले हैं, ऐसा है नहीं टारगेट नहीं मिलेंगे, उसके भी टारगेट मिलेंगे, वो भी कवर होगा। लेकिन जब प्रीलिम्स आएगा तो प्रीलिम्स के लिए क्या अप्रोच थोड़ा सा चेंज रखेंगे, सारी चीजें पता लगेंगी आपको। ठीक है, लेकिन अभी के लिए जो मैंने आपको बताया कि भाई साहब इस समय सिर्फ और सिर्फ तैयारी मेंस की करनी है, आपको ध्यान रखना। टारगेट मिलने शुरू हो चुके हैं, टारगेट मिलने शुरू हो चुके हैं, डेली सब टॉपिक्स दिए जा रहे हैं, टारगेट्स के टॉपिक्स एंड सब टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी दिए जा रहे हैं। करना शुरू कर दो प्रॉपर जीएस वाइज स्ट्रेटजी वीडियो। GS1 में जैसे हिस्ट्री का अलग आएगा, ज्योग्राफी का अलग आएगा, इंडियन सोसाइटी का अलग आएगा, आर्ट एंड कल्चर का अलग आएगा, साइड करो। GS2 पॉलिटी, गवर्नेंस, IR, सोशल जस्टिस, सब पे एक एक डिफरेंट वीडियो आएगा। स्ट्रेटजी वीडियो, एनालिसिस वीडियो, कैसे अप्रोच रखनी है, कैसे नोट्स बनाने हैं, कैसे रिवीजन करना है, कैसे रीडिंग करनी है, कैसे प्रैक्टिस करनी है, सारे पीवाईक्यू मैं खुद आपके सामने दिखाऊंगा आके यूट्यूब पे कि ये पीवाईक्यू है, कैसे पढ़ना है, सारी चीजें मैं एनालिसिस करूंगा आपका। ठीक है, GS2, GS3 ले लो, इकोनॉमी, एनवायरमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिजास्टर मैनेजमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी एंड एग्रीकल्चर, सारी चीजों पे मैं एक एक करके डिस्कस करूंगा। और GS4 एथिक्स, इंटीग्रिटी, चीज मतलब ऐसा समझ लो, एथिक्स, इंटीग्रिटी सब पे डिटेल डिस्कशन मैं इसलिए करूंगा, आपको करना कैसे, आपको पढ़ना कैसे, इस चीज पे मैं आपका हाथ नहीं छोड़ूंगा, दैट इज माय प्रॉमिस। लेकिन आपको आज एक प्रॉमिस करना है, जैसे आप लोगों ने प्रीलिम्स में मेरे साथ किया था ना, आज प्लीज एक प्रॉमिस करके जाना, सर मैं बहुत मेहनत करने वाला हूं, हार्ड वर्क विद कंसिस्टेंसी। आप लिख देना, मैं अभी ये सब आपके सामने एफर्मेशन नहीं यूज करने वाला कि यू विल क्लियर मेंस, लेकिन करवाऊंगा। 2 दिन रुक जाओ, उसके बाद जब मैं आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा ना आपके अंदर कि नहीं आप कर सकते हो, आप तैयारी कर सकते हो, उस समय मैं आपसे लिखवाना शुरू करूंगा। लेकिन आज ये लिख के जाना, सर मैं हार्ड वर्क प्लस कंसिस्टेंसी पुट करूंगा डेली, हार्ड वर्क प्लस कंसिस्टेंसी, बस इतना लिख देना, हार्ड वर्क प्लस कंसिस्टेंसी। ठीक है, डन। कोई भी डाउट है, कोई भी चीज है, आप कमेंट कर देना, आप मुझे मैसेज कर दो, ग्रुप में मैसेज कर दो, मैं मैसेज देख लूंगा, वीडियो में रिप्लाई दे दूंगा, पर्सनली रिप्लाई दे दूंगा, डोंट वरी, मैं वहां पे ग्रुप में रिप्लाई दे दूंगा। अब मेंस की तैयारी शुरू हो चुकी है, नहीं छोड़ेंगे आपका साथ, एग्जाम तक नहीं छोड़ेंगे, अभी भी हैं हम आपके साथ, प्रीलिम्स में भी थे, अभी भी हैं। ठीक है, हर एक गाइडेंस आपको मिलेगी, लेकिन जिस लेवल का हार्डवर्क इधर से पुट किया जाएगा, मैं बस इतना चाहूंगा उधर से भी हो। ठीक है, मेंस की बहुत बहुत मेहनत लगती है मेंस की तैयारी में। बच्चों को लगता है, बहुत लोगों को लगता है कि अरे मेंस में तो कंटेंट है, पढ़ लिया लिखाएंगे, ऐसा नहीं होता है। मेंस में आप कॉपी देखो ना लोगों की, कोई ऐसा लिख देते हैं समझ ही नहीं आता, कुछ ऐसा लिखते हैं कि पॉइंट वाइज पढ़ के चले जाओ, क्या लिखा है समझ में आता है कि सारी चीजें एक एक पॉइंट में एक्सप्लेन हो गई, सारी चीजें पता लगेंगी, डोंट वरी, एक एक स्टेप पे गाइडेंस मिलेगी आपको। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही, लेकिन प्लीज इस चीज को मत भूलना, कंटेंट, पीवाईक्यू रीडिंग, प्रैक्टिस प्लीज मत भूलना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये टारगेट आपको डेली मिलने हैं, इसको मत भूलना, क्योंकि जो बच्चे ध्रुव सृजन में आना चाहते हैं उनकी सारी डिटेल मैंने यहाँ पे दी है। थॉट प्रोसेस, क्वेश्चंस, प्रैक्टिस, आंसर राइटिंग अप्रोच ध्रुव में मिलेगी, सृजन में आपको प्रैक्टिस और इवैल्यूएशन के साथ गाइडेंस प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।